अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े खास अपडेट संबंधित इस कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने अपनी जो पहली डिजिटल रैली बिहार में की है उसमें क्या कहा है, कैसे निशाना साधा है केंद्र पर, बीजेपी पर, और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भ्रम और भय का माहौल बना रही है। इससे जुड़ी सारी अपडेट्स देंगे। साथ ही बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमें वोट कटवा पार्टी ना समझिए, हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। दिखाएंगे आपको क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट की सोनिया गांधी की रैली के साथ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोग भावना, भ्रम और भय का माहौल पैदा करके सरकार चला रहे हैं। ऐसे में जनता को इनसे सावधान रहने और सही निर्णय लेने की जरूरत है। गांधी चेतना रैली को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए महात्मा गांधी के आदर्श पार्टी की आत्मा है और उसने अपनी कार्यशैली में इन उसूलों को शामिल किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया, कुछ लोग गांधी जी का नाम जोर शोर से लेते हैं लेकिन कार्यों से गांधी जी के आदर्शों और उसूलों को चूर चूर कर दिया है। आज चारों तरफ अराजकता, अत्याचार, दुराचार का बोलबाला है। जानबूझकर समाज में भेदभाव का माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं इतना कहना चाहती हूं कि कुछ लोग भावना, भ्रम और भय का माहौल पैदा करके सरकार चला रहे हैं। आप इन सब से सावधान रहें और सही निर्णय लें। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर लड़ना है और यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करेगी और सफलता पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हर कार्य योजना को देश की जनता को ध्यान में रखकर बनाया, न कि चंद लोगों के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस ने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया तब कुछ शक्तियों ने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि जब कांग्रेस देश के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा लाई तो किसने विरोध किया, किसने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा नहीं होता तो कोविड-19 के समय में बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का शिकार होते। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। लाखों की संख्या में कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। सबसे अधिक रोजगार देने वाले उद्यमों का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में शासन में पारदर्शिता लाने के लिए लाए गए सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया गया है। आज सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता है। केंद्र सरकार पर प्रहार जारी रखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों, महिलाओं, कामगारों के साथ साथ खादी योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़े कानूनों को मोदी सरकार के समय में कमजोर किया गया है। इससे आम लोगों के हित प्रभावित हुए हैं और उनके अधिकार छीनने का काम किया गया है। उधर बिहार के कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति ने गुरुवार को अपनी पहली बैठक की और विधानसभा चुनाव में 7 वर्तमान विधायकों को वापस टिकट देने का निर्णय लिया। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने बुधवार को पार्टी टिकटों के वितरण और अन्य दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर आंतरिक चर्चा की थी। बैठक में भाग लेने वालों में स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे, बिहार में पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, बिहार कांग्रेस प्रमुख मदन मोहन झा और बिहार में सीएलपी नेता सदानंद सिंह शामिल थे। उधर लालू और नीतीश को एक ही सिक्के के 2 पहलू करार देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन न तो किसी के वोट काटने के लिए, न ही किसी को परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए है, बल्कि यह बिहार की जनता को एक सार्थक विकल्प देने के लिए है। कुशवाहा ने कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार के 15 वर्षों के कुशासन से मुक्ति चाहती है। दूसरी ओर आरजेडी के गठबंधन में भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा मजबूत नहीं है और लोग इनके 15 साल के शासन के इतिहास को भी याद करते हैं। ऐसे में दोनों जनता में विश्वास पैदा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश के साथ भी नहीं हैं और न ही वे आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरएलएसपी ने बीएसपी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट के साथ गठबंधन किया है। आरएलएसपी कुछ समय पहले तक आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा थी। महागठबंधन से अलग होने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा कि वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए आरजेडी का वर्तमान नेतृत्व काफ़ी नहीं है और उसने मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा तेजस्वी यादव का पेश किया है उसमें वह क्षमता नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की ओर से नेतृत्व में परिवर्तन होता तो कुछ हो सकता था, क्योंकि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नीतीश कुमार के सामने टिक सके, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कुशवाहा ने कहा, ऐसे में बुरी तरह से हारने की बजाय हमने बेहतर समझा कि जनता के समक्ष एक सार्थक विकल्प पेश किया जाए। यह पूछने पर कि उनके गठबंधन से विपक्षी मतों का विभाजन होने से सत्तारूढ़ एनडीए को फायदा होगा, तो आरएलएसपी अध्यक्ष ने कहा, उनका गठबंधन ना तो किसी का वोट काटने के लिए, ना ही किसी को परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए है, बल्कि यह सिर्फ बिहार की जनता को एक सार्थक विकल्प देने के लिए है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई बात होने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, अभी तक एलजेपी ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। चिराग पासवान अगर एनडीए से बाहर आने की घोषणा करते हैं तभी बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर एलजेपी साथ आए तो हम जनता को मजबूत विकल्प दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर अपने गठबंधन को और मजबूत बनाएंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी एनडीए का हिस्सा थी और बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में थी। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें उसके 2 उम्मीदवार जीते थे और राज्य के कुल वोट के हिसाब से यह 2.56% था। वहीं बीएसपी ने 228 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक को भी जीत नहीं मिली। राज्य स्तर पर बसपा का वोट प्रतिशत 2.7% था तथा अधिकांश सीटों पर उसके प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। ऐसे में हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध बेहतर सरकार देने का वादा करते हैं। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए प्रदेश आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी सोशल मीडिया पोस्ट से सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिए जाने की प्रामाणिक रिपोर्ट मिलती है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। अरोड़ा ने कहा कि आयोग कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही अपनी बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया आयोग के साथ सहयोग करे। अगर हमें किसी भी स्रोत से, चाहे वह मीडिया हो या कोई व्यक्ति, यह जानकारी मिलती है कि सोशल मीडिया में शरारत हो रही है और उसकी रिपोर्ट से सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है, तो हम कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान राजनीतिक दलों ने भी सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आई निर्वाचन आयोग की 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करने वाले अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बात भी की। यात्रा के दौरान आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के शिष्टमंडलों के साथ मुलाकात करने के साथ प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बैठक कर महामारी के बीच चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा भी की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन का काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बड़ी पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, इसलिए छोटी पार्टियां भी इंतजार कर रही हैं। छोटी पार्टियों में इंतजार है कि बड़ी पार्टियों के उन उम्मीदवारों को जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो हमारे पास आएंगे, हम उनको टिकट देंगे, कुछ चुनावी चंदा लेंगे, आगे चुनाव प्रचार करेंगे। तो सब अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे पर टकटकी लगाए हुए हैं। देखना होगा कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी की कब लिस्ट आती है। हालांकि अब संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन के अंदर सारी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि प्रथम चरण का जो नामांकन होना है उसकी अंतिम तिथि भी तेजी के साथ नजदीक आ रही है।